प्रधान जी, किस बात को लेकर आप लोगों की बैठक हो रही है? आज जो है कपास के किसानों की राज्य स्तरीय मीटिंग हुई है, जिसका मुख्य उद्देश्य यह था कि पिछले दिनों भारी बारिश के चलते जो कपास की और अन्य फसलों को जो नुकसान पहुंचा है, जल भराव आज तक भी गांव के अंदर खेतों में खेत जो है वो जलमग्न है। इसके साथ ही कपास की फसल गुलाबी सुंडी की वजह से जो है बड़े पैमाने पे बर्बाद हो चुकी है। लेकिन प्रशासन और सरकार जो है वो एक तरह से मूक दर्शक बनी हुई है। केवल मौखिक तौर पे या लिखित में कह लो, केवल जो है एक आदेश दे दिया गया स्पेशल गिरदावरी कराएंगे, लेकिन ना तो कोई स्पेशल गिरदावरी हो रही, ना किसानों का जो नुकसान का ठीक तरीके से आंकलन हो रहा, न ही किसानों को जो है मुआवजा देने की सरकार की मंशा है। इसलिए आज राज्य स्तर के जो कपास उत्पादक किसान हैं उनकी है सुबह सिंह स्मारक में बैठक हुई है, जिसमें कपास के किसानों की एक कमेटी बनाई गई है, किसान उत्पादक संघ बनाया गया है राज्य स्तरीय। इसके साथ ही यह निर्णय लिया गया है कि इन दोनों ही मसलों को लेके, बारिश के चलते जो फसलें बर्बाद हुई हैं और गुलाबी सुंडी की वजह से जो फसलें बर्बाद हुई हैं, इनकी स्पेशल गिरदावरी की मांग को लेके किसानों को मुआवजा दिया जाए, इस बात को लेके संघर्ष छेड़ने का निर्णय लिया है। और जो है 2 नवंबर को जो है एक बड़ा आक्रोश प्रदर्शन जो है हिसार कमिश्नरी के जो ज़िले हैं उसके तहत हिसार के कमिश्नर के दफ्तर के बाहर जो है वो किया जाएगा और सरकार और प्रशासन के ऊपर दबाव बनाया जाएगा कि वो किसानों की इन मांगों को पूरा करें। कि लगातार जो बारिश हुई और बहुत ज़्यादा जो पानी चढ़ गया, इसके कारण और साथ में ये पहली बार ऐसी बीमारी आई है कपास के अंदर कि टिंडे के अंदर ही कीड़ा पैदा हो गया जो किसी भी दवाई से मारा नहीं जा सकता। तो इससे जो कपास है वो 80 से 100% तक लगभग बर्बाद हो गई है। और इसलिए अगर किसान को मुआवजा नहीं दिया गया या बीमा करवा रखे तो बीमा राशि नहीं दी गई तो वो तो बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए हमने ये प्रोग्राम बनाया है कि सरकार की जो नीतियां हैं वो बहुत ही बेरुखी की चली हुई हैं। वो क्योंकि उनको बताना चाहिए, जब वो गिरदावरी करने जाते हैं तो बताना चाहिए हर किसान को कि आपको हमने इतना नुकसान दिखाया है। वो बता नहीं रहे, और जब जिस दिन गिरदावरी होनी है उसकी डेट की भी नहीं करे, जबकि अंडर रूल ये है कानून अनुसार कि पहले उनको खबर देनी होती है गांव के अंदर कि आपके गांव में इस क्षेत्र में हम गिरदावरी करने जाएंगे। इस प्रकार का कोई रवैया अभी तक सरकार ने न अपनाया नहीं है। उससे दिखता है कि सरकार किसान विरोधी ही नीति अपना रही है, इसलिए हमें संघर्ष का रास्ता अपनाना पड़ रहा है। देखो जी, आंदोलन के अंदर तो 11 महीने से किसान लगा हुआ है, लेकिन किसान आंदोलन में भी सक्रिय भूमिका और अग्रणी पंक्ति में मैं ये कहने से गुरेज नहीं करूँगा, किसान सभा के साथी सबसे आगे हैं, मजबूत हैं। इसके साथ साथ जो ज्वलंत मुद्दे हैं किसानों के, उसको भी प्रखरता से किसान सभा के द्वारा उठाया जा रहा है। इसमें संयुक्त किसान मोर्चा को साथ लेकर के, सहयोग लेकर के, जो हरियाणा की हिसार कमिश्नरी के जो जिले हैं मुख्य रूप से सरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, जींद और रोहतक कमिश्नरी का मैन तहसील का जो एरिया है, खरीफ की फसल में किसान का नकदी फसल के रूप में कपास है। और कपास अब की बार भारी बारिश और ये गुलाबी सुंडी जो टिंडे के अंदर लगी उसे पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। कई किसानों के कई गांव के अंदर तो 10-10 एकड़ नरमा एक किसान ने लगा रखा है और एक शेर नरमा नहीं, उसके 10-10 फुट बढ़ गई और खड़ी फसल ट्रैक्टर के द्वारा बाई गई है। इसलिए आप लोगों की जो ये लड़ाई है होगी, ये कंपनियों के खिलाफ होगी कि जो जिस तरह का बीज का उत्पादन कर रही है, या जो सरकार के खिलाफ होगी? देखो जी, कंपनी के भी खिलाफ है, लड़ाई लड़ रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, लेकिन कंपनियों को तो सरकार लेके आ रही है ना। बीज भी नकली, खाद और दवाई नकली, उसके बाद ये बीमा कंपनी का रैन कर दिया। किसान 1650 रुपये पर एकड़ के हिसाब से बीमा की राशि काट ली जाती, किसान के कर्जे के अंदर जोड़ दिया जाता बैंक के कर्जे में। और इतनी गफलत है, जिस किसान ने नरमा लगा रखी है, हमारा बीमा की राशि भी हमारे कर्जे के अंदर जोड़ दी और मौके के ऊपर जाके देख रहे दूसरी फसल पाई गई। ये सारी प्रशासन और सरकार की और बीमा कंपनी की गलत कारगुजारी का शिकार किसान हो रखा है। इसलिए आज हिसार कमिश्नरी की किसान सभा की मीटिंग और कपास उत्पादक किसानों की एक मीटिंग यहाँ पर हुई और हमने निर्णय लिया है 2 नवंबर को हिसार कमिश्नरी का कपास उत्पादक किसान साथ लेकर के किसान सभा और संयुक्त किसान मोर्चा हम एक बड़ा विरोध प्रदर्शन करेंगे।